बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केचअप बेसिकली कंप्राइज ही इसी चीज़ के ऊपर करता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ माउस फंक्शंस किए थे, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम व्यू को डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली व्यू क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे MS पेंट ओपन कर लेता हूँ आपको जस्ट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, सो इट इज़ ईजी फॉर यू। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्थोग्राफिक यानी पैरेलल बता देता हूँ। लाइक अगर आपने कैड का कोर्स किया हुआ है तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है, जिनका एंगल 0, 90 और 180 होता है। इसी तरह से यहाँ पे 270 का लेक्चर 270 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरह से ऐसे जैसे एक व्यू है, लाइक ये वाला एक व्यू है, ठीक है, तो ये लाइंस आपस में सेम एंगल में है, ठीक है, तो ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल, लाइक इस तरह से कर लें और इस तरह से, तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल बेसिकली इसका भी 0 है, इसका भी 180 है, और सेम इसका भी 0 है और इसका भी 180 है, बट ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आ रही हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली पैरेलल है। इसी तरह से ये ऐसे व्यूज़ जो ये 4 एंगल्स में आपको नज़र आ रहे हो, लाइक सेम व्यूज़ लाइक इन एंगल्स में नज़र आ रहे हैं, इनको हम पैरेलल व्यूज़ भी कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ भी कहते हैं। सेकेंडली जो चीज़ मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है। पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है कि बेसिकली आप ये इमेजिन करें कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ आई ये है, ठीक है। जब आप इसको देख रहे हैं, अब आप बेसिकली आपको ये इन रियलिटी इस तरह से नज़र आएगा कुछ, ठीक है, ये बॉक्स आपको इस तरह से, ठीक है, सॉरी अबाउट द बैड ड्राइंग, और इस तरह से ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये इसलिए नज़र आएगा बिकॉज आप जब भी रियल में कोई चीज़ देखते हैं तो इसके पर्सपेक्टिव में चला जाता है, लाइक जो आपकी आंख देखती है इसके अंदर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इनको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं या 2P कहते हैं, यानी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू है। एक वैनिशिंग पॉइंट ये है और एक वैनिशिंग पॉइंट ये है, और आप इस जगह से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो व्यू करना ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीक़ों से स्केचअप के अंदर क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ पे व्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे सॉरी कैमरा में, कैमरा के बाद आपके पास देखिए पैरेलल प्रोजेक्शन है, ठीक है। जैसे ही आप पैरेलल प्रोजेक्शन करें, देखिए ये लाइंस स्ट्रेट हो जाती हैं, जो लाइन ये वाली स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। लेकिन कैमरा के साथ जैसे आप पर्सपेक्टिव में जाते हैं, देखिए ये जैगेड एजेस हो जाती हैं, लाइक इनके अंदर स्टेयर्स टाइप जो इफेक्ट है वो आ जाता है। सेम इसी तरह से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करें तो देखें ये लॉक्ड हो जाती है, लाइक इस पोजीशन के अंदर हम कर रहे हैं और इसको हम पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर देखें, देखें बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही कैमरा के अंदर जाके हम इसको पर्सपेक्टिव करते हैं तो देखें ये आपको आ जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरा के अंदर जाके 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करते हैं ये और लोग हो जाती है, यानी आपको 2 वैनिशिंग पॉइंट्स इसके मेन जो वो आपको नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए स्केचअप के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर जब आपको ज़रूरत हो तो तब आप पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर काम करें। देखिए आपको ये XY की जो प्लान है, ये X और Y और Z का जो हमें इंडिकेटर मिल रहा है, लाइक यहाँ पे ये भी बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है। इसी तरह से आप अगर देखें यहाँ पे इसको कैमरा के अंदर जाके पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो ये आप ये चीज़ भी हमें एंगल में नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, एक पर्सपेक्टिव लुक आ रही है इसकी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको समझ आ गया कि होपफुली इस लेक्चर के अंदर आपको हमने डिस्कस किया है कैमरास के व्यू, लाइक पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है जी। ये बस 3 से 4 चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और चीज़ें स्केचअप की डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। सी यू सून।